हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन द नेट। इस वीडियो में दोस्तों हम ल्यूसेंट जीके का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम ल्यूसेंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों ल्यूसेंट जीके से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों ये ल्यूसेंट जीके का पार्ट 2 है। मैं इस तरह के ही 20 पार्ट्स लाने वाला हूँ, जिसमें हम जीके से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुए? 1961 से स्टार्ट हुए अर्जुन पुरस्कार। रविवार की छुट्टी की घोषणा कब की गई थी? रविवार की छुट्टी की घोषणा 1889 में की गई थी। 1889 में की गई थी। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान है जिनका नाम है सवाना। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की, जिन्हें हम मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं, मैरी क्यूरी को। किस ग्रह के चारों ओर बल है? शनि ग्रह के चारों ओर बल है। किस ग्रह के चारों ओर बल है? शनि ग्रह के चारों ओर बल है। विश्व में सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सफ़ेद हाथियों वाला देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। यह सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, जिसके ऊपर पद्मावत मूवी आधारित थी। पद्मावत के ऊपर। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। ये बहुत बड़े कहानीकार थे, प्रसिद्ध कहानीकार थे मुंशी प्रेमचंद। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ खेला गया? सन 2012 में लंदन में खेला गया ओलंपिक। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तारे, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में तारे टिमटिमा क्यों दिखाई देते? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, जो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। 10वें या अंतिम गुरु। मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। इसे हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की? आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, इस पुस्तक से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, वंदे मातरम। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। समरकंद थी बाबरों के वंशज की राजधानी। मुगल वंश की नींव किसने रखी? मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। भारत में धान का सबसे बड़ा ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन धान का पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश।
भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई 1773 ईस्वी में। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया। विनोबा भावे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संपद पर आधारित है? किस संपद पर आधारित है? शक संपद पर आधारित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट से संबंधित टर्म होती है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होता है इसका। कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा, जो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय। सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल का फुल फॉर्म दोस्तों स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड होता है। ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्टील उत्पादन के लिए। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट, जो दिल्ली में स्थित है, इसे विजय घाट बोलते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती है सहरिया जनजाति। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता थी भारत की राजधानी दिल्ली से पहले। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ है? गंगा यमुना का संगम स्थल इलाहाबाद है। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर लंबी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्ट एंजल वेनेजुएला में स्थित है। जो साल्ट एंजल वेनेजुएला में स्थित है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। पत्ती श्वसन क्रिया करता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन चलाया गया। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अंडों का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो प्रथम स्त्री शासक थी, प्रथम महिला शासक थी, जो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो दोस्तों ये था ल्यूसेंट जीके का पार्ट 2, जिसमें हमने 50 जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।